नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इस तरीके की इफेक्ट वाली जो नियॉन इफेक्ट वाली जो बटन है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सिर्फ HTML और CSS की मदद से जो है ये हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल है वो हम नहीं करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ एंड फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ नियॉन बटन। एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है कि दो फाइल्स बनानी, एक index.html और style.css। मैं बताता हूँ क्या है वो। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड एडिटर जो है वो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कोड एडिटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। तो पहले इसे ओपन हो जाने देते हैं, थोड़ा सिस्टम मेरा स्लो है। तो हमारा जो VS कोड है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो है index.html ये वो फाइल है जिसके अंदर हम अपनी HTML जो फाइल है मतलब जो कोड है वो लिखेंगे। और style.css ये वो फाइल है जिसके अंदर हम HTML के अंदर जो भी चीज़ें हम मतलब एलिमेंट जो यूज करेंगे उसे हम स्टाइल करने के लिए style.css का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो HTML की जो मतलब बेसिक टेम्पलेट जो है उसे लाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर एमिट एब्रिवेशन का मदद लेंगे। और देखो हमारी बेसिक टेम्पलेट जो है वो आ चुकी है। सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा नियॉन एंड कंट्रोल एन से यहाँ पर सेव करूँगा। एंड यहाँ पर मैंने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन स्टार्ट करके रखी है। तो सिंपली मैं ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक करूँगा और मेरी लाइव सर्वर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर टाइटल भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है कि हमें ये बनाना है और इसमें हम काम जो है वो करेंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ों को आप ध्यान दो। यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, उसके बाद ये एक बटन है, ठीक है। तो दो चीज़ को हमें पहले यहाँ पर लाना है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर जाऊँगा और कंटेनर नाम का मैं एक यहाँ पर एक डिवीज़न बनाऊँगा। और कंटेनर नाम के डिवीज़न के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन लिखूँगा और बटन का मैं जो टेक्स्ट है वो मैं नियॉन दूँगा। कंट्रोल एस से जैसे मैं सेव करता हूँ, अब देखो यहाँ पर जो है वो हमारी बटन जो है वो आ चुकी है। तो देखो HTML का जो पार्ट है वो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, देखो मतलब मैं इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इससे आसान तरीका मतलब लगता नहीं है कि मेरे नज़र में कुछ हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली अब है CSS को लिखना है। बट CSS को सबसे पहले लिखने से पहले मैं यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ। तो सिंपली लिखो यहाँ पर लिंक और यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉलन CSS का, सिंपली इस पर एंटर कर दो और href में अपनी CSS फाइल की जो पाथ है या नाम जो है वो यहाँ पर लिख दो। तो मेरी style.css जो है वो मतलब नाम जो है वो सेम है। तो कंट्रोल ऐसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से साइड बाय साइड दिखे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ या तो जूम करने के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो देखो ये जो बटन है ये थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन ले रहा है और लेफ्ट से भी मार्जिन ले रहा है। तो उसे हटाने के लिए क्या करना होगा कि इसकी जो बॉडी है मतलब कि HTML जो बॉडी है उसके अंदर हमें क्या करना होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो मतलब जो जो क्लासेस आ रही है या बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है उसे हमें रीसेट करनी होगी। तो बॉडी को टारगेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या लिखो, बॉडी भी लिख सकते हो या सिंपली आप यहाँ पर स्टार लगाओ और सिंपली यहाँ पर लिखो मार्जिन 0। ये मार्जिन आ रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा मार्जिन 0। कंट्रोल से मैंने यहाँ पर सेव किया, देखो वो चली गई, ठीक है। हम यहाँ पर पैडिंग भी 0 कर देते हैं क्योंकि कुछ केसेस में क्या होती है कि पैडिंग भी दी हुई रहती है इंटरनल। तो कंट्रोल ऐसे जैसे मैंने सेव किया देखो वो हट गई। तो देखो ये पैडिंग मैंने 0 इसलिए किया क्योंकि देखो बटन में पहले से पैडिंग है थोड़ा सा। और जैसे मैं इसे देता हूँ देखो पैडिंग भी हट गई। तो अब जो भी करेंगे वो हमारा मतलब अपना कोड होगा, मतलब इसमें कोई भी हमारी जो इंटरफेयर जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली होती है वो नहीं होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंटेनर को टारगेट करना है। कंटेनर जो है वो एक क्लास है। तो क्लास को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पर डॉट लिखते हैं और अगर आईडी है तो सिंपली हम यहाँ पर हैशटैग या पाउंड का यूज करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर कंटेनर को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि डॉट कंटेनर जो है उसे टारगेट करते हुए सबसे पहले क्या करो इफेक्टिव तरीका कि बॉर्डर जो है उसे 2 पिक्सल सॉलिड रेड की दे दो ताकि मतलब मुझे पता चले कि हाँ मैं कंटेनर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। कंट्रोल से जैसे मैंने सेव किया तो देखो इसकी विड्थ जो है वो पूरी है बट इस कंटेनर की हाइट जो है वो पूरी नहीं है। अब इससे क्या होगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये जितना मतलब इसकी मतलब रेड वाली जितनी भी एरिया है उतने दूर तक ही इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो होगी। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कंट्रोलर से जैसे मैंने सेव किया, देखो अब ये जो रेड वाला जो बॉर्डर है जितना दूर एरिया उतना दूर ही इसकी जो मतलब बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई हो रही है। तो हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, मतलब हमें ये जो है ये पूरा मतलब बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर इसे एक हाइट देनी होगी और हाइट जो है वो हम इसे 100 VH की दे देते हैं। मतलब ये 100 व्यूइंग हाइट, मतलब जिस स्क्रीन पर आएगी उस स्क्रीन की 100% व्यूइंग हाइट। अब देखो हमारा जो बैकग्राउंड कलर वाला जो था मतलब ब्लैक करने वाला वो टास्क कंप्लीट हो गया। तो अब इस बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ। एंड अब मैं क्या करता हूँ इसे हटाने के लिए सिंपली आप कंट्रोल या स्लैश से इसे आप अनकमेंट कर सकते हो और ऐसे आप हटा भी सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं इसे हटा ही देता हूँ, क्यों कन्फ्यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है, हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो तो हमारा काम हो चुका। अब हमें इस बटन को टारगेट करना है। तो देखो सबसे पहली बात
ये जो होवर इफेक्ट है ये बात का चीज़ है, सबसे पहले हम इसे टारगेट करते हैं जब हम इसके ऊपर कर्सर को नहीं लेके जा रहे हैं। तो क्या है कि एक बटन है जो कि बटन सेंटर में है, बटन की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, बटन की जो क्या बोलते हैं जो कलर है और टेक्स्ट जो कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन येलो है, मतलब नियॉन कलर है, और उसमें एक बॉर्डर जो है वो भी सेम मतलब ग्रीन येलो कलर की है। तो इतना काम करना तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली यहाँ पर जाओ और लिखो कि जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो बटन है उसे टारगेट करते हुए सबसे पहले क्या करो कि इसकी पहले फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो यार, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा। और आई होप कि आपको भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हाँ यार मतलब पता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर 3 रैम की जो है इसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। देखो अब जो है वो आपको दिख रहा होगा। एंड नाउ मुझे क्या करना है कि अगर आप इस बटन में देखो तो देखो इंटरनल जो है ये थोड़ा सा मतलब मार्जिन दिया हुआ है, तो इसे हम पैडिंग कहते हैं। तो इसे क्या करना है कि अगर पैडिंग देना है तो सिंपली यहाँ पर लिखो पैडिंग, एंड टॉप बॉटम से मैं देता हूँ, मतलब पहला जो यहाँ हम डालते हैं वो टॉप बॉटम के लिए होता है। तो 5 EM मतलब EM और पिक्सल क्या होता है और रैम क्या होता है इस सब पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। बट एक समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर होता है, 10 किलो होता है, तो ये जो केजी हो गया और यूनिट जो वैल्यूज़ हो गए किलोमीटर केजी, वैसे ही आप समझो कि EM जो है वो भी एक यूनिट है। तो 5 EM मैंने यहाँ पर मतलब ये टॉप और बॉटम से पैडिंग दी, और लेफ्ट राइट से मैंने यहाँ पर 1 EM की पैडिंग दे दी। नाउ हमारा बटन जो है वो अब अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि बैटरी रनिंग स्लो लो, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस बटन को हमें बीचों बीच चलाना। तो सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसे आपको पोजीशन दे देना है एब्सोल्यूट, एंड कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है कि इसे टॉप से 50% की जो मार्जिन है वो दे देनी है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ टॉप 50%, कंट्रोल ऐसे सेव, एंड लेफ्ट से भी इसे 50% की जो मार्जिन है वो दे देनी है। अब देखो कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करता हूँ, देखो अब जो है ये थोड़ा सा राइट साइड की ओर आ चुका, बीचों बीच अभी भी ये नहीं है। तो बीचों बीच करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है एंड देन यहाँ पर लिखना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, एंड एक्स एक्सिस से -50% एंड वाई एक्सिस से -50%। कंट्रोल से जैसे सेव करे हुए देखो ये जो बटन है अब बीचों बीच आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए कि इस बटन को हमें क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड जो है उसे ब्लैक करना है, एंड इसे एक बॉर्डर देना है ग्रीन नियॉन कलर का, और इसे टेक्स्ट की जो कलर है इसकी वो भी नियॉन कलर की करनी है। सिंपल है। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसे बैकग्राउंड जो है वो मैं ब्लैक ना दूँ या दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे बैकग्राउंड जो है वो मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ताकि कलर नहीं भी दूंगा तभी काम ये चलेगा। तो ट्रांसपेरेंट जैसे मैंने किया, कंट्रोल ऐसे सेव, देखो बैकग्राउंड हमारा गायब हो चुका है। अब क्या है कि यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो हमें नहीं दिख रही है, रीज़न ये है कि टेक्स्ट की जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक होती है, तो उसे भी हमें कलर देना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर, और कलर जो है वो हमने यहाँ पर ग्रीन येलो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रीन येलो या नियॉन कलर दोनों सेम ही होते हैं। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, देखो टेक्स्ट की जो कलर है वो नियॉन हो चुकी है। अब हमें सिर्फ बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर भी ग्रीन येलो देना है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर लिखेंगे, और 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन येलो, यहाँ पर आप कलर दो। 2 पिक्सल हो गया कि बॉर्डर की विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, सॉलिड या डॉटेड बॉर्डर वो कैसी होनी चाहिए, और ग्रीन येलो जो है मतलब कौन सी कलर होनी चाहिए। और इस पर मैं CSS पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, बट आप कमेंट करोगे तब। तो देखो हमारा ये जो है वो लगभग देखो तैयार हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो बटन देखो साइड से थोड़ा सा जो है ये कर्व्ड है, बट हमारा जो यहाँ बटन है यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब शार्ट है। तो इसे मतलब फिक्स करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है कि बॉर्डर रेडियस जो है उसे देनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ मैंने बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पर लिखा, और 10 पिक्सल के मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। कंट्रोल से जैसे मैंने सेव किया, देखो अब डिट्टो जो है मैंने उसे बंद कर दिया पुराना वाला। तो पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ना जो टैब को मैंने एक्सीडेंटली क्लोज कर दिया था उसे मैंने ओपन कर लिया है। तो ये देखो नियॉन में हम यहाँ पर काम कर रहे थे अभी, और ये जो है ये हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो देखो हमारा ये जो दोनों मतलब बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है, एंड दोनों जो है वो सेम टू सेम है। अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो ये जो है ये ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो जैसे मैं इस पर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रही है कि देखो जो इसकी बैकग्राउंड जो कलर थी मतलब इस डब्बे की मतलब बटन की जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो रही है, ग्रीन येलो हो रही है। एंड देन क्या हो रहा है कि उसके पीछे से एक बॉक्स से एक शैडो आ रहा है, एंड देन टेक्स्ट की जो कलर है वो आप ध्यान देना, जो नियॉन लिखी हुई है वो देखो ग्रीन येलो से देखो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो हमें मेनली क्या करना है कि इसे एक बैकग्राउंड कलर देना है, देन बॉक्स को एक शैडो देना है, एंड टेक्स्ट को जो टेक्स्ट की जो कलर है उसे ब्लैक देना है। सिंपल है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कि कंटेनर के अंदर जो बटन है उसके ऊपर जब भी कोई होवर करे, अब देखो होवर का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर बताता हूँ। होवर का मतलब हुआ कि जैसे इस कर्सर को मैं इसके ऊपर लेके गया तो इसे होवर करते हैं। तो जैसे इस कर्सर को इसके ऊपर लेके जाएगा तो क्या करना है
कि सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें नियॉन ग्रीन करनी है, जो कि हमने देख रखा है। तो हमें यहाँ पर नियॉन ग्रीन तो मिला नहीं, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीन येलो। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि टेक्स्ट का जो कलर है उसे ब्लैक कर देना है। और उसके बाद क्या है कि हमारी बॉक्स की जो है एक शैडो भी आ रही है, तो सिंपली यहाँ पर लिखूँगा मैं बॉक्स शैडो। एंड बॉक्स शैडो जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कलर देना है कि कौन सा कलर का आपको शैडो चाहिए। तो मुझे ग्रीन येलो कलर की शैडो चाहिए। ऑफसेट इनसेट 0 0 पिक्सल, मतलब ये बीचों बीच से शैडो निकलेगी, मतलब बीच में एक तरह से समझो कि लाइट है बॉक्स के पीछे और वो जल रही है, मतलब लेफ्ट और राइट में लाइट जो है वो नहीं। और यहाँ पर कितना आपको ग्लो चाहिए, तो मैं यहाँ पर 40 पिक्सल की ग्लो दे देता हूँ कंट्रोलर से, जैसे मैंने सेव किया। एंड नाउ देखो ये जो है ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या है, बन तो गया, दोनों सेम टू सेम तो लगे रह रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो मैंने बनाई हुई थी वो देखो, इसके अंदर जैसे मैं जा रहा हूँ स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है, जैसे मैं बाहर आ रहा हूँ स्मूथ ट्रांजिशन, बट यहाँ क्या है, गया तुरंत आया तुरंत गया, मतलब इंस्टेंट ट्रांजिशन हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है कि इस ट्रांजिशन इसे एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देनी है। तो सिंपली मैं होवर वाले इफेक्ट में मैं एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दे देता हूँ 0.5 सेकंड की, और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। तो देखो क्या है कि जैसे मैं जा रहा हूँ देखो आराम से हो रहा है, जा रही है, तो देखो ये आराम से जो है वो ग्लो कर रहा है, मतलब ऐसे कि कोई बल्ब जल रहा हो। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं जा रहा हूँ ये इंस्टेंट हट जा रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमने जो यहाँ पर जो मेन जो कंटेनर वाली जो बटन मतलब जिसके अंदर होवर वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब मेन जो हमने सिर्फ बटन को जब टारगेट किया था, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपली लिखना ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन उसे भी हमें 0.5 सेकंड की दे देनी है, ताकि मतलब जब अनहोवर हो, मतलब उससे हटे बटन पर से जब ये कर्सर हटे तब है वो उस समय भी वो 0.5 सेकंड की ट्रांजिशन ले, ये वाली जो मतलब जो सिंपल इफेक्ट है वो आने हैं। तो देखो अब मैं गया तो ग्लो हो गई, जैसे मैं गया देखो स्मूथ ट्रांजिशन के साथ। तो इस तरीके से जो है वो आप नियॉन बटन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, और बहुत ही आसान है। आई थिंक मैंने कोड का जो है वो कितना लाइन में मैंने लिख लिया, देखो मैंने 30 लाइन के अंदर जो है वो इसकी स्टाइलिंग कर दी। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आपको अगर HTML CSS की जो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट चाहिए, या आपको मतलब ट्यूटोरियल चाहिए, तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा आसानी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।